नमस्कार आदरणीय अभिभावक महोदय, आपसे एक निवेदन है। यदि आपका बच्चा, आपका कोई भी रिलेटिव जो अभी 10th क्लास में है, जिसके कुछ पेपर अभी बाकी है कि वो पेपर जुलाई में हो सकते हैं, अगर उस बच्चे ने या आपने डिसीजन लिया है कि 11th में कॉमर्स फैकल्टी लेगा, अभी से ही ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल के माध्यम से 11th कॉमर्स पढ़ना स्टार्ट करें। तो अभी से इस वीडियो को देखना शुरू करें ताकि उसकी कॉमर्स, उसकी 11th क्लास, आगे यदि उसकी प्लानिंग है CA CS फाउंडेशन करने की, उसका माइंड बिल्कुल पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो सके। बच्चों, फर्स्ट वीडियो आपने देखा है, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से आगे के टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन, टाइप ऑफ अकाउंट्स, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने इस चैनल को, जो कि आपका अपना चैनल है, आपके लिए ही बनाया गया चैनल है, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए और जितने भी आपके जानकार हैं जो 11th कॉमर्स में है या जो बच्चे CA CS फाउंडेशन कर रहे हैं, उनको शेयर ज़रूर कीजिए। मैं हूं NK मिश्रा। NK मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में आप सभी बच्चों का, अभिभावकों का, पेरेंट्स का, सभी का स्वागत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक, अकाउंटिंग इक्वेशन यानी लेखांकन समीकरण। ये है आज का टॉपिक। बच्चों, बिजनेस में 3 ही बातें होती है। एक, बिजनेस की एसेट्स यानी संपत्ति। सेकंड, बिजनेस की लायबिलिटीज यानी दायित्व। और थर्ड, बिजनेस की कैपिटल यानी पूंजी। इन तीनों की सहायता से ही अपन ईयर के एंड में बिजनेस की फाइनेंस पोजीशन, इकोनॉमिक पोजीशन ज्ञात करते हैं। ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो इन तीनों की सहायता से तैयार किया जाता है, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। तो ये इक्वेशन किस तरीके से तैयार होगा? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी लायबिलिटीज और कैपिटल का टोटल असेट्स के इक्वल होता है। तो बच्चों, क्या आप समझते हो कि असेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल क्या होती है? तो पहले इनके मीनिंग समझो। बिजनेस में जितनी भी संपत्ति होती है, असेट्स, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीन है, फर्नीचर है, गुड्स का स्टॉक है, कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, अपने कस्टमर यानी डेटर्स के बैलेंस है, ये सभी बिजनेस की असेट्स होती है। और लायबिलिटी, फर्म ने जहां से लोन ले रखा है, जहां से क्रेडिट पर गुड्स परचेज कर रखा है, यानी उधार में गुड्स परचेज कर रखा है, या जिसको पैसे देने बाकी है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये बिजनेस की लायबिलिटीज होती है। और जो बिजनेसमैन यानी जो बिजनेस का ओनर्स है, प्रोप्राइटर, जो बिजनेस में कैपिटल लगाता है, पूंजी लगाता है, जिससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, उसे अपन बिजनेस की कैपिटल मानते हैं। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है कि लायबिलिटीज और कैपिटल, इन दोनों का टोटल असेट्स के इक्वल होना चाहिए। तो अब फाइनेंस पोजीशन बिजनेस की सही तरीके से ज्ञात होगी। इस इक्वेशन की सहायता से अपन 3 इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया। सेकंड इक्वेशन, यदि अपने पास असेट्स दे रखी हो, लायबिलिटीज दे रखी हो, तो आप बिजनेस की कैपिटल आराम से ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात कर सकते हो? ध्यान से समझना। कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज।
और यदि अपने पास असेट्स और कैपिटल दोनों है तो अपन बिजनेस की लायबिलिटीज को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ये तीसरी कंडीशन ले, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। ये 3 इक्वेशन। अब इनको एक एग्जांपल से समझो। मानो कि किसी बिजनेस की एसेट्स 1 लाख है और उसी बिजनेस की लायबिलिटीज 60,000 है और उसकी कैपिटल 40,000 है। 60,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 1 लाख। अब यदि यहां पर आपको कैपिटल निकालनी है तो एसेट्स कितनी है 1 लाख, लायबिलिटीज कितनी है 60,000। 1 लाख माइनस 60,000 इक्वल टू रुपीज 40,000। इसी प्रकार यदि आपको लायबिलिटीज ज्ञात करनी हो तो एसेट्स कितनी है 1 लाख और कैपिटल कितनी है 40,000, 40,000। 1 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे तो लायबिलिटीज 60,000 आएगी। तो ये था बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन। इस अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद मेन टॉपिक स्टार्ट होता है जहां से ये आपकी अकाउंटेंसी और कॉमर्स स्टार्ट होती है। अकाउंट्स यानी खाते, अकाउंट्स यानी खाते। बच्चों बिजनेस में सब कुछ जो भी होता है वो इन अकाउंट के माध्यम से होता है। बच्चों अकाउंट्स मोटे रूप में, मेन रूप में 2 टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। और ये जो इम्पर्सनल अकाउंट है ये 2 टाइप के होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट्स 2 टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट 2 टाइप के होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो जब अपन इस अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये मानकर पढ़ेंगे कि ये अकाउंट्स 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो अब यानी एक एक करके इन अपन अकाउंट का अध्ययन करेंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले अपन लेते हैं नंबर 1 यानी पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है? पर्सनल नाम के जितने भी अकाउंट हैं, बिजनेस में जिन व्यक्तियों से, जिन व्यापारियों से, जिन बिजनेसमैन से गुड्स क्रेडिट पर परचेज किया जाता है वो अपने क्रेडिटर्स होते हैं। जिनको बिजनेसमैन, प्रोप्राइटर गुड्स सोल्ड करता है, बेचता है क्रेडिट बेस पर, वो अपने कस्टमर यानी डेटर्स होते हैं। तो ये क्रेडिटर्स और डेटर्स दोनों पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे गुड सोल्ड टू राम, राम को गुड सेल किया तो राम पर्सनल अकाउंट हो गया। या गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन तो मोहन पर्सनल अकाउंट हो गया। या गुड्स परचेज फ्रॉम फर्नीचर मार्ट, फर्नीचर मार्ट से गुड्स परचेज किया तो फर्नीचर मार्ट एक फर्म का नाम है, वो भी पर्सनल अकाउंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पर्सनल अकाउंट में वो सभी अकाउंट आएंगे जो पर्सनल नाम से हो, फर्म के नाम से हो, बिजनेस के नाम से हो, उनको अपन सभी को पर्सनल अकाउंट यानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। पर्सनल अकाउंट के भी 3 टाइप हो सकते हैं।
एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट तो जो पर्सनल नाम के जितने भी अकाउंट है उनको अपन बोलते हैं, और जो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है किसी बैंक का नाम, किसी कंपनी का नाम, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी बैंक, ये सारी बैंक ये भी पर्सनल अकाउंट है। और इनके अलावा कंपनी जैसे रिलायंस इंडिया लिमिटेड, डाबर इंडिया लिमिटेड, जो भी कंपनी हो उस कंपनी के नाम को भी अपन पर्सनल अकाउंट के नाम से ही जानेंगे, उनको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। तो ये तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब कि देखने से वो पर्सनल अकाउंट नहीं है, लेकिन वो पर्सनल अकाउंट किसी न किसी व्यक्ति का रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधित्व करते हैं। सिर्फ 6 अकाउंट, इनके अलावा कुछ नहीं। कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर का पर्सनल नाम से कोई अकाउंट नहीं बनता, उसकी जगह उसके नाम से कैपिटल अकाउंट बनता है। जैसे राम किसी बिजनेस का प्रोप्राइटर है तो राम्स अकाउंट नहीं होता, राम की जगह उसका कैपिटल अकाउंट होता है। इसी तरीके से यदि कोई प्रोप्राइटर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है या गुड्स निकालता है तो उसे अपन ड्रॉइंग्स बोलते हैं। इसलिए अपन ड्रॉइंग्स को भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के नाम से जानेंगे। तो कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, इनके अलावा 4 एडजस्टमेंट जो आगे आने वाले चैप्टर में अपने को पढ़ने पड़ेंगे, उनके नाम ध्यान रखना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम और अनर्ड इनकम, ये 4 भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। तो जितने भी पर्सनल नाम से यानी डेटर्स और क्रेडिटर्स के जितने भी नाम मिलेंगे उनको अपन पर्सनल अकाउंट मानेंगे। बैंक से रिलेटेड जो अकाउंट मिलेंगे, कंपनी से रिलेटेड, फर्म से रिलेटेड जो भी अकाउंट के नाम मिलेंगे उसे भी अपन पर्सनल अकाउंट मानेंगे। और इनके अलावा कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम और अनर्ड इनकम, इन सभी को अपन पर्सनल अकाउंट मानते हैं। तो अब अपन लेते हैं सेकंड है वस्तुगत खाते, रियल अकाउंट। बिजनेस में यदि गुड्स है तो वो भी वस्तु है, बिल्डिंग है वो भी वस्तु है, मशीन परचेज कर रखी है, मशीन भी वस्तु है, फर्नीचर है तो वो भी वस्तु है, कैश यानी नगद वो भी वस्तु है। इन सभी को अपन वस्तुगत खाते यानी रियल अकाउंट बोलते हैं। गुड्स परचेज किया जाता है और गुड्स सेल किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, गुड्स के नाम से इस अकाउंटेंसी में कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, कोई लेजर तैयार नहीं होता, बल्कि गुड्स की जगह परचेज और सेल्स का यूज किया जाता है। अपन गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट लिखा जाएगा, अपन गुड्स सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट लिखा जाएगा। तो बच्चों ध्यान ये रखना कि परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट दोनों रियल अकाउंट होते हैं। इसके अलावा कैश, नगद रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। और जितनी भी फिक्स एसेट्स होती है, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सभी भी रियल अकाउंट की कैटेगरी में आती है। परचेज का परचेज रिटर्न, सेल्स का सेल्स रिटर्न, ये भी रियल अकाउंट की कैटेगरी में ही आते हैं। अब थर्ड जो तीसरा पॉइंट है वो है नाम मात्र के खाते, नॉमिनल अकाउंट। नाम मात्र के खाते या नॉमिनल अकाउंट। बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं वो सभी एक्सपेंसेज, बिजनेस की जितनी भी इनकम होती है वो सभी इनकम इस नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आती है। ऑल एक्सपेंसेज, जैसे बिल्डिंग का रेंट पेड किया, एम्प्लॉय को सैलरी दी गई, स्टेशनरी पर एक्सपेंसेज हुआ, पोस्टेज पर एक्सपेंसेज हुआ,
ये सारे इंटरेस्ट, लोन पर इंटरेस्ट का पेमेंट किया, ये सभी बिजनेस के एक्सपेंसेस है। इन सभी को अपन क्या मानेंगे? नॉमिनल अकाउंट। और इसी प्रकार से इंटरेस्ट रिसीव्ड किया या कमीशन रिसीव्ड किया या डिस्काउंट रिसीव्ड किया, ये बिजनेस की इनकम होती है। तो इन सभी को भी अपन क्या मानेंगे? नॉमिनल अकाउंट। इसका मतलब नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आएंगे? ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल इनकम। तो बच्चों ये थे अकाउंट के 3 टाइप्स: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते, वस्तुगत खाते और नाममात्र के खाते। इन अकाउंट की सहायता से ही जर्नल की जाती है। तो जब जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है तो प्रत्येक ट्रांजैक्शन में 2 साइड होती है, यानी 2 पक्ष होते हैं। एक को डेबिट करेंगे, दूसरे को क्रेडिट करेंगे। अब सवाल ये है कि एक ट्रांजैक्शन से जो 2 अकाउंट निकल कर आए, उनमें से किसी एक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और किसी एक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अब किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, यही तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात जो पढ़ने की है वो यही है कि किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो इन डेबिट और क्रेडिट करने के भी एक फिक्स रूल है, यानी लेखा करने के नियम, जिसको गोल्डन रूल्स बोलते हैं। तो ये गोल्डन रूल्स क्या है, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक आप वेट करते रहिए, क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखोगे, आपको जर्नल जो कि बिजनेस की, जो कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की प्राइमरी बुक है, वो समझ में नहीं आएगी। तो आगे आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने इस ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, जानकार इंडिया में कहीं भी हो, उनको वीडियो और चैनल का लिंक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, बाय।